क्वेश्चन करने से पहले इसको ध्यान रखना, एटलीस्ट वन काउंटर आयन शुड बी प्रेजेंट फॉर द स्टेबिलिटी। मतलब इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। अब मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए उसने हमसे क्या बोला, उसने हमसे बोला फाइंड टोटल नंबर ऑफ हाइड्रेशन आइसोमर्स ऑफ द गिवन कंपाउंड दिस, है ना। अब समझिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसमें कुछ नहीं करना है, तो ध्यान से समझिए हम क्या करेंगे इसमें। देखिए देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूं सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या था, देखिए COS2O6 ये ऐसे उसने दिया, ठीक। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसने हमें दिया, ठीक। अब समझना जरा, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस यहां पर पता है क्या करना है, जैसे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्लोरीन के साथ रिप्लेस करना है। देखो हमने क्या किया, यहाँ वाटर कितने थे 2, तो एक वाटर हमने बाहर दे दिया, तो एक क्लोरीन हम अंदर लेके आ गए। समझो जरा भाई, वाटर यहाँ 2 थे तो एक वाटर हमने बाहर भेज दिया, तो वाटर हो गए बाहर 2, और बाहर से एक क्लोरीन अंदर लेके चले आए, तो बाहर क्लोरीन 2 थे, अब अंदर बाहर क्लोरीन पहले 2 थे, अब अंदर 2 हो गए, बाहर 1 हो गए। ये देखिए, है ना। तो बस यही करना है। मतलब अब देखो कैसे करेंगे, हम अंदर से एक वाटर बाहर लेके जाएंगे और बाहर से एक क्लोरीन हम अंदर लेके आएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए COH2O, पहले वाटर कितने थे 6, अब हो जाएंगे 5, ठीक। और अगर अंदर वाटर हो गए 5, तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर पहले 6 था, अभी भी 6 करना है, उसके लिए क्लोरीन भी अंदर आएगा। अब बाहर क्या क्या हो जाएगा बताना जरा भाई, बाहर क्लोरीन कितने बच गए 3, क्योंकि एक क्लोरीन अंदर आ गया, तो ये क्लोरीन हो गए 2, और वाटर एक बाहर चला गया, तो .H2O हो गया। कोई दिक्कत? अब फिर से यही करिए, क्या, एक वाटर और बाहर भेज दीजिए और एक क्लोरीन को अंदर लेके आ जाइए, तो यहां से होगा CO, वाटर हो गए हमारे पास यहाँ 4 बच जाएंगे, एक वाटर बाहर चला जाएगा ना, और क्लोरीन एक अंदर आएगा, तो क्लोरीन कितने हो गए 2 हो गए, ठीक। अब क्लोरीन बाहर कितने बचे, एक क्लोरीन अंदर आ गया, तो एक क्लोरीन बाहर बचा, और डॉट, अब जरा ध्यान सुनो, क्योंकि एक वाटर बाहर चला गया था, तो अब ये H2O नहीं है, अब ये .2H2O है, यानी कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक। और हर एक बार चेक करिएगा, एटलीस्ट वन काउंटर आयन शुड बी प्रेजेंट फॉर द स्टेबिलिटी। मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर एक काउंटर आयन होना जरूरी है। सुन लो ध्यान से, काउंटर आयन क्या होता है, पानी को छोड़ के, पानी तो हाइड्रेशन के लिए लगा हुआ है ना, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना पानी, तो पानी को छोड़ के बाहर काउंटर आयन जरूर चेक कर लीजिए, कम से कम एक काउंटर आयन होना चाहिए, वही आइसोमर माना जाएगा। तो ये देखो यहाँ 3 काउंटर आयन है, क्लोरीन 3 है, वाटर थोड़ी ना काउंटर आयन होता है ना, यहाँ क्लोरीन 2 है, काउंटर आयन है, यहाँ क्लोरीन 1 है, काउंटर आयन है। अब सुनो ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम फिर से एक वाटर बाहर लेके जाएंगे और एक क्लोरीन हम लोग अंदर लेके आएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, COH2O, अब पानी कितने हो गए 3, क्योंकि एक पानी बाहर चला गया, और क्लोरीन टोटल अंदर 3 हो जाएंगे, ठीक। डॉट, बाहर पानी कितने हो गए 3H2O, लेकिन ये वाला जो कंपाउंड है ये आपने कॉपी पे बना दिया, बट इट इज नॉट स्टेबल, क्योंकि बाहर नो काउंटर आयन है ना, तो ये वाला जो कंपाउंड है दिस इज नॉट स्टेबल, ठीक। दिस इज या डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट बिकॉज no counter ion outside, no counter ion outside the sphere, outside the sphere, ठीक। स्फीयर के बाहर कोई भी काउंटर आयन यहां पर नहीं है, देख लीजिए कोई भी क्लोरीन नहीं, ओनली वाटर से थोड़ी ना कुछ होता है, तो इसको काउंट ही नहीं करेंगे हम लोग आइसोमर्स में, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, टोटल कितने बने हमारे पास 1 2 एंड 3, टोटल कितने बने हमारे पास 1 2 एंड 3, है ना। अब मेरी बात ध्यान समझिए, आंसर दो तरीके से लिखा जाता है, आंसर दो तरीके से लिखा जाता है। अगर उसने एग्जाम में ये पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रेशन, टोटल नंबर अगर उसने पूछा है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रेशन आइसोमर्स, अगर कभी भी टोटल पूछा जाता है तो ध्यान से सुनिए, जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है उसको मिला के तब हम काउंट करते हैं। मतलब जब भी टोटल पूछेगा, जब भी
टोटल पूछेगा तो जो कंपाउंड दिया है उसको मिला के जितने आपने बनाए हैं। तो देखिए ये तो कंपाउंड गिवन है, तो इसको भी लेंगे हम लोग, इसको भी लेंगे हम लोग, और इसको भी लेंगे हम लोग। तो टोटल हमारे पास 3 आ जाएंगे। टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे? 3 हाइड्रेशन आइसोमर्स। ये पहला सवाल है। लेकिन एग्जाम में अगर केवल इतना पूछे, देखो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं टाइप 2, मतलब क्वेश्चन टाइप 2, क्वेश्चन टाइप 2 ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। टोटल नहीं बोलेगा, बोलेगा नंबर ऑफ हाइड्रेशन आइसोमर, HI का मतलब। टोटल शब्द नहीं बोलेगा, ओनली बोलेगा नंबर ऑफ हाइड्रेशन आइसोमर्स। ठीक, नंबर ऑफ हाइड्रेशन आइसोमर अगर हमसे बस बोलेगा तो हम क्या करेंगे? अब टोटल नहीं पूछा उसने, बस वो ये बोल रहा है कि इस कंपाउंड के तुम कितने बना सकते हो। अब टोटल नहीं, अब ओनली हम जितने बना पाएंगे। भाई ये तो दिया ही था क्वेश्चन में, तो इसको छोड़ के तब हम लोग आंसर देंगे 1 और 2। ठीक,